सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 4, and it is only for class 10 students. It has taken from the subject Social Science Geography, and we will learn and understand the topic resources. In this topic we'll also learn and understand use of important resources. So students, जल्दी से मैं आपको बता दूं कि जैसा कि एज यू ऑल नो कि लास्ट वर्कशीट में भी हमने रिसोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन को समझा था, कुछ चीज़ों को जाना था। आज भी हम इसी के बारे में बात करेंगे और ये बात करेंगे कि जो इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं उनका क्या यूज़ है। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। डियर स्टूडेंट्स, यू स्टडीड अबाउट द रिसोर्सेज इन वर्कशीट 3। आपने वर्कशीट 3 में रिसोर्सेज के बारे में समझा था। विल study the use of some important resources, for example land, soil, water, natural vegetation, wildlife, minerals, etc. in this worksheet. So students, आज इस worksheet में हम जो important resources हैं just like land, soil, water, natural vegetation, wildlife, minerals, etc. इनके क्या important use हैं, क्या इनके uses हैं, उनके बारे में हम समझेंगे। So let's see the uses of important resources. First is land. Land is used for different purposes such as agriculture, construction of roads, setting up industries, etc. So students, ये तो आप जानते ही हैं कि land जो है वो सबसे important resource है, क्योंकि हम अपना जो भी हाउस बनाते हैं, होम बनाते हैं, वो कहाँ पर बनाते हैं? हम तो लैंड पर ही बनाते हैं। इसके अलावा इट इज़ यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेस सच एज एग्रीकल्चर यानी कि खेती बाड़ी करने के लिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स यानी रोड्स बनाने के लिए, और सेटिंग अप इंडस्ट्रीज मतलब इंडस्ट्रीज को लगाने के लिए। तो सो लैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स। नेक्स्ट इज सॉइल। सॉइल इज एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। देखिए, क्योंकि सॉइल जो है वो लैंड के साथ ही एसोसिएटेड है, इसलिए सॉइल इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। ऑल टाइप्स ऑफ वेजिटेशन और प्लांट्स ग्रो इन द सॉइल विच इज द सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन टू द ऑर्गेनिज्म। देख, जितने भी वेजिटेशन होती है, जितने भी प्लांट्स होते हैं, वो कहाँ ग्रो करते हैं? वो सॉइल में ही ग्रो करते हैं। और जो कि मेन सोर्स है न्यूट्रिशन का, किसके लिए? ऑर्गेनिज्म के लिए, ना केवल जो वाइल्ड लाइफ हैं उनके लिए बल्कि ह्यूमन बींग्स के लिए भी। द नेक्स्ट इज एन अनदर इम्पॉर्टेंट रिसोर्स फॉर आवर लाइफ, दैट इज वाटर। ये तो आप सब जानते हैं। क्या वाटर के बिना हम जिंदा रह सकते हैं? नो, द लाइफ कैन नॉट बी इमेजिन्ड विदाउट वाटर। द लाइफ कैन नॉट बी इमेजिन्ड विदाउट वाटर। लाइफ इमेजिन ही नहीं की जा सकती वाटर के बगैर। It is used in cooking, drinking, washing clothes, industries, etc. यहाँ तक कि हम इसका यूज़ कुकिंग में करते हैं, पीने के लिए करते हैं, ड्रिंकिंग के लिए करते हैं, वॉशिंग क्लोथ को वॉश करने के लिए, और इंडस्ट्रीज़ के लिए भी हम इसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन, फॉर एग्जाम्पल ट्रीज, प्लांट्स, एक्सेट्रा, इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। नेचुरल वेजिटेशन जिसमें ट्रीज और प्लांट्स आते हैं, ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स हैं। प्लांट्स प्रोवाइड अस विद टिम्बर, गिव शेल्टर टू एनिमल्स। टिम्बर का मतलब लकड़ी देते हैं, शेल्टर हैं, एनिमल्स के लिए शेल्टर होते हैं। प्रोड्यूस ऑक्सीजन दैट वी ब्रीथ एक्सेट्रा, और ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करते हैं जो कि हम सांस लेने में यूज़ करते हैं। देन वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स as well as the aquatic life forms. देखिए, वाइल्ड लाइफ जो है जिसमें कि एनिमल्स भी हैं, बर्ड्स भी हैं, कीड़े मकोड़े भी हैं, यहाँ तक कि जो जलीय जीव जंतु भी हैं। दे प्रोवाइड अस मिल्क, मीट, वूल, हनी एक्सेट्रा, और वो हमें मिल्क देते हैं, मीट देते हैं, उनसे हमें मिलता है, वूल मिलती है और हनी, और बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। देन लास्ट इज मिनरल्स लाइक कोल, आयरन, एल्युमिनियम, copper, etc. are important resources for us.
देखिए मिनरल्स जो कि आपको पता है कहाँ से हम उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं, अंडर द ग्राउंड। और बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जस्ट लाइक कोल, कोयला, आयरन, लोहा, एल्यूमिनियम और कॉपर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स हैं हमारे लिए। सो दिस इज द टॉपिक of this worksheet. These are the topics, and now we'll move on our question answer section. So answer the following questions. Question number 1 is how is water important for our life? So आप लिखेंगे कि without water life cannot be imagined. Water is used in drinking, cooking, and washing clothes, etc. ओके, आपने ये लिखना है इसमें। सेकेंड इज मेंशन एनी 5 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। आपको यहाँ पर 5 नेचुरल वेजिटेशन लिखनी है। आपको याद है हमने 9th क्लास में भी इसको समझा था। देखिए कौन कौन सी नेचुरल वेजिटेशंस हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट, याद आया, एवरग्रीन फॉरेस्ट। Then deciduous forests, then thorn and shrubs, then montane forests, ये N है, montane forests, and another one is mangroves। ठीक है, तो these are the 5 natural vegetation। and wildlife बहुत सारी हो सकते हैं, आप कुछ भी इसमें एग्जांपल डाल सकते हैं, जैसे लायन, टाइगर, लेपर्ड, इंडियन एलिफेंट, then crocodile, etc. आप और भी कुछ लिख सकते हैं। Now the last question is mention some of the minerals that are being used in your house। आपके हाउस में यूज होने वाले कौन कौन से मिनरल्स होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आयरन, एल्यूमिनियम, देन कॉपर, और भी हो सकती हैं, वो आप खुद लिखिएगा। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए और जल्दी से जल्दी इसे 50K तक पहुंचा दीजिए। और याद रखिएगा कोरोना वायरस अभी भी स्प्रेड हो रहा है, सो प्लीज़ वियर योर मास्क और अपनी टर्न आने पर इसकी वैक्सीनेशन अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।